अगर आपके बच्चे मटन या बीफ शौक से नहीं खाते तो एक दफ़ा आप उनको इस तरीके से बना के खिलाएं। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ चिकन को वो भूल जाएंगे, सिर्फ यही खाएंगे। जी तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी मग्स और धुआं दही की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया थर्सडे नाइट और यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज बहुत ही मज़े की डिश बनाने वाली हूँ जो कि आपने इससे पहले नहीं खाई होगी और ना ही बनाई होगी। तो बहुत ही कम मसालों के साथ आप कैसे ज़बरदस्त किस्म का गोश्त बना सकते हैं और साथ ही साथ हम बनाएंगे मटन ब्रेन जिसको मग्स भी कहते हैं। तो किस तरह से आप मसाला उसका बनाएंगे जिससे आपके मटन का जो ब्रेन है, मग्स हैं, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये देखने के लिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है ताकि आपको अच्छे से रेसिपी की समझ आ सके। तो चलिए जी, सबसे पहले हम मग्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद मीडियम प्याज ले लिए, उनको बारीक काट लेना है। मेरे पास छोटे प्याज है तो मैंने 4 लिए हैं, लेकिन अगर प्याज का साइज़ बड़ा होगा तो आपने सिर्फ 2 लेने हैं और 2 अदद ही टमाटर लेने हैं बड़े वाले। हाफ कप ऑयल गरम करने के बाद इसमें हमने प्याज डाल दिए हैं। इसको हम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर, जो कि बहुत ही अच्छे लाल सुर्ख टमाटर आपने लेने हैं ताकि मसाले का कलर भी उतना ही अच्छा है। ये हमने डाल दिया। अब आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला क्योंकि मग्स में लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डलता है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है, अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए मसाले। तो यहाँ पे जी हल्की आंच में आपने भुनाई करनी है, हल्की आंच पे ही अच्छी बुनाई होती है वरना आपका मसाला जल जाता है। तो ये देखें, कवर करके हमने रख दिया था। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने खोला है तो 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया पिसी हुई लाल मिर्च। साथ साथ आपने पानी का छींटा लगाते रहना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। इसमें फिर हल्दी डाल दी, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सारे मसाले हमने इसमें डाल के और भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे गरम मसाला मग्स में लास्ट में नहीं डालते हैं, मसालों के साथ ही आपने इनको डाल देना है। तो ये देखें जी, अब इसमें मग्स शामिल कर देंगे जो कि धो के हमने रखे हुए थे। पानी अच्छे से इनका ड्राई हो गया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट तक इसी तरह हमने पकाना है। फ्लेम आप तेज़ कर लें अब यहाँ पे और इसको कवर करके हमने रख देना है। 10 मिनट के बाद इसका हमने दम खोलना है ताकि अच्छी तरह से मग्स हमारे गल जाएं। पहले मैं बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाती थी ऐसी चीज़ें, लेकिन अभी मैं खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि शौक़ से नहीं खाती, बट खा लेती हूँ। आज ये हमारे घर में इसलिए बन रहे हैं कि मेरे पापा लोग आ रहे हैं वहाँ से, साहिवाल से, तो पापा को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो अम्मी ने कहा कि आज तुम ये बनाओ और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट यकीन करें बहुत ही मज़े का था। नाश्ते के लिए आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। असल में ये रात को मैंने बना के रख लिए थे ताकि सुबह नाश्ते में मसला ना हो, तो फिर बाद में सुबह माइक्रोवेव कर लिया था तो बिल्कुल ही फ्रेश हो गया था। ये तो थी जी मग्स की रेसिपी जो कि हमने बना लिए हैं, आपने देख भी लिया। लेकिन इसके बाद जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, क्या ख़तरनाक किस्म की वो रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मटन बीफ नहीं पसंद है, बकरा कटा नहीं शौक़ से खाते हैं ना, तो आपने इस तरीके से बनाना है तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप ज़रूर खाएँगे। तो सेकंड रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुकर ले लेना है, उसके अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। उसमें हमने डाल दिया बड़ा गोश्त। आप चाहें तो मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम रेसिपी में। यहाँ पे जी अब हमने इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। इस तरह फ्राई करने से मटन की या बीफ की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब फिर इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई करना 4 मिनट तक बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और वरना एंड तक आपके खाने में से इसकी स्मेल आती रहती है। तो यहाँ पे जी हो गया हमारा फ्राई। और दूसरी तरफ मैंने 2 अदद मीडियम प्याज ले लिए और 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने दरदरा सा कर लेना है, फ़ाइन ग्राइंड नहीं करना है। बस आपको नज़र आने चाहिए प्याज भी और सब्ज़ मिर्चें भी, इतना सा ही ग्राइंड करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए, सेम ऐसे ही। अब इसमें हमने ये दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब इनको हम 8 से 10 मिनट तक भून लेते हैं अच्छी तरह से। जब ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं मसाले। ये रेसिपी मेरे उन भाई बहनों के लिए जो कहते हैं हमें मटन नहीं पसंद, बीफ नहीं पसंद, लेकिन अगर आप इस तरीके से बना के उनको खिलाएंगे
तो ये बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और आपको ख़ुद को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पे जी भुनाई हो गई अच्छे से। अब इसमें हमने ये 4 अदद मसाले डाल देने हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है क्रश्ड धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही हमने पीसी हुई काली मिर्च ले ली है और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। यहाँ पे जी आपने 1/4 जो है वो हल्दी पीसी हुई भी डालनी है। 5 से 6 मिनट इसको मज़ीद भूनेंगे। जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसमें डाल देनी है पानी। काली मिर्च मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने और थोड़ी सी डाली है। इसमें जी हल्दी आपने लाजमी डालनी है, किसी भी लाल मिर्च ही नहीं जाती, सिर्फ बाकी सारे मसाले इसमें जाते हैं। तो पानी डाल दिया आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसमें मैंने 2 कप पानी के डाले हैं। 2-3 बॉयल आने के बाद इसको प्रेशर पे लगा देंगे और पहले 10 मिनट आपने तेज़ आंच पे प्रेशर लगाना है, फिर अगले 5 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे कर देना है। इसके बाद जी हम खोल लेते हैं। सीटी का टाइम हमारा हो गया पूरा। देखें काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देख लीजिएगा कि गोश्त गला हुआ होना चाहिए अच्छी तरह से। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर इसके बाद हम मेन अपनी चीज़ डालेंगे जो कि है दही। आपने देखा होगा कि इसमें हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसमें दही का इस्तेमाल करना है। 2 प्याली मैंने दही ले लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। आपने यहाँ पे चूल्हा बंद कर देना है। दही डालते हुए हमेशा फ्लेम ऑफ कर देते हैं ताकि लम्स ना बने। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। बग़ैर क्रीम डाले बहुत ही क्रीमी सी कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है, जो कि हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद आई थी। लास्ट में जी आपने इसमें कोयले का दम देना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो आप स्टील का कोई भी बर्तन ले लें, कटोरी ले लें और इस बात का ख्याल रखिएगा कि दम सिर्फ 2 से 3 मिनट ही देना है। इससे ज़्यादा देंगे तो कड़वा कड़वा सा आएगा टेस्ट भी और स्मेल भी कड़वी सी आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मग्स और धुआं दही की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। हमारे घर में तो जिसने भी खाई है ना उसको बहुत पसंद आई है, बल्कि मुझे तो इनाम भी मिला है। तो ये थी जी आज की हमारी रेसिपीज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एनीवेज जी नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी हम नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ते में पराठे हमेशा अम्मी बनाती हैं, मैं चाय बनाती हूँ। तो ये जो पैन आपको काला नज़र आ रहा है ये पूरी तरह से जल चुका था। मैं चाय रख के गई, चाय का पानी और मेरी कॉल आ गई, कॉल अटेंड करने चली गई, वापस आई तो पूरा जला हुआ था क्योंकि मैं भूल गई कि मैंने ऊपर कुछ रखा हुआ था। तो शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ। तो खैर जी ये था आज का व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें और मेरे चैनल को देखते रहें। मिलेंगे नई रेसिपीज़ और व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।